Hey guys, merhaba, kanalıma hoş geldiniz, मतलब वेलकम टू माई व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड थैंक यू सो मच मुझे अपने पिछले व्लॉग में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली, मैं 20 से ज़्यादा व्यूज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, और जितने आप लोगों ने देखे, जो देखने वाले थे, जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, थैंक यू सो मच। तो आते हैं हम आज के व्लॉग की तरफ कि मैं ये व्लॉग बना रही हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, और मुझसे कोई डेली बेसिस पे ना, मतलब वीक में तो मतलब 3-4 दफ़ा तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ये डीएम बहुत आया है, और मेरी वीडियोस पे आप लोग पूछते रहे हैं कि आपके सिस्टर आपका नया व्लॉग नहीं आ रहा है, आपकी सब खैरियत है, आप खैरियत से हैं, आपका पता नहीं है, आई होप आप ठीक ठाक होंगी। सो या इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं आज आपसे सारी डिटेल शेयर करूँगी कि वाई आई वॉज डिसअपियर फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल, एंड जो मैं गायब हुई थी उसके पीछे रीज़न क्या थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा गया। सो मैं जनवरी से मैं अपने YouTube चैनल से गायब हुई, मिड ऑफ जनवरी से 5 महीने का गैप आए। तो या स्टार्ट करते हैं अब हम कि क्या वजह थी। सो हुआ ये कि पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा प्लान था कि हम लोगों ने पाकिस्तान ऑलरेडी इस 2022 में हमने आना था। मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स से मिलना था, वो 2 साल से पाकिस्तान नहीं आए हुए थे। तो हमारा भी इसी तरीके से प्लान था। तो हमने न्यू ईयर ईव जो है क्या कहते हैं सेलिब्रेट की। इसके अलावा जो है बहुत सारी न्यू ईयर पार्टी। तो या हम लोगों ने न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट की, और बहुत सारी अच्छी गैदरिंग थी फ्रेंड्स की। मैंने वो सारी उसके प्रॉपर मैंने व्लॉग्स बनाए हुए थे। अच्छा, इत्तेफाक ये था कि जहाँ हम लोग न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने गए हुए थे वो एशियन साइड थी, और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं यूरोपियन साइड पे रहती हूँ, तो वहाँ के बहुत सारी ऐसी हैपनिंग प्लेसेस थी, बहुत सारी फूड स्ट्रीट थी। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ, और मैं वहाँ गई। मैंने वहाँ के भी व्लॉग्स बनाए। इसके अलावा कुछ बड़ी मज़े की कैंडी शॉप्स थी, मैंने उसको भी कैप्चर किया। उस पर भी प्रॉपर मैंने, जो पे दुनिया से लोग आते हैं न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने, तो वो लोग सारे उस इवेंट के टाइम पे ऐसी शॉप्स को सेलिब्रेशन के दौरान विज़िट ज़रूर करते हैं। तो जिनके मैं ग्लिम्स यहाँ पे आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ। तो हमने सारे व्लॉग्स बनाए, और ठीक ठाक मेरे पास डाटा था, और मैं बना भी इस पर्पज़ से रही थी कि मैं अपना डाटा कलेक्ट कर लूँ, और देन हमने पाकिस्तान जाना है, तो मैं पाकिस्तान से बैठ के जो है अपना ये व्लॉग्स आपसे शेयर करती रहूँगी। और मैं मोस्टली करती भी ऐसी हूँ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ हाउस वाइफ। आप समझ जाएँ कि मेरा काम सिर्फ खाली है व्लॉगिंग करना या एडिटिंग करना नहीं है। इट्स अ फुल टाइम जॉब गाइस। अगर हम लोग सिर्फ एक वीडियो बना के उसको एडिट करना, उसको टाइम पे अपलोड करना, इट्स अ फुल टाइम टास्क मैं आपको बताऊं। और बच्चे के साथ, घर की ज़िम्मेदारियों के साथ, सब चीज़ों के साथ ये मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि मैंने आज वीडियो बनाई और मैंने कल व्लॉग बना दिया। मैं हमेशा अपना डाटा कलेक्ट करके रखती हूँ, और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जो है एडिट कर करके साथ साथ अपने व्लॉग्स अपलोड करती जाती थी, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी भी रहे अपने जो है सब्सक्राइबर्स के साथ। वो मेरा कंटेंट भी देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और मैं उनको एक अच्छा कंटेंट देती भी रहूँ। सो हुआ यूँ कि इतना सारा, ये तो मैं अभी सिर्फ यूट्यूब की बात बता रही हूँ, अभी मैंने आपको इंस्टाग्राम का नहीं बताया। मेरे इंस्टाग्राम की भी रील्स थी कोई 20-25, और मेरी स्किन केयर सीरीज़ थी, और बहुत सारी पिक्चर्स थी इस सब से रिलेटेड, वो सारी मेरे फ़ोन में थी। और हुआ यूँ कि जनवरी में मैं आफ्टर न्यू ईयर जब मैं घर गई, तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ मुझे अपने घर के लिए चीज़ें लेनी थी। तो मैं LCY पे खड़ी हुई थी उधर इस्तांबुल में, और मैं वहाँ पे जब खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे इत्तेफाक ये हुआ कि मैं वहाँ जब मैं अपने, मुझे एक कोट पसंद आया। मुझे वो कोट आज तक ज़िंदगी में अब भूलने वाला, क्योंकि मैंने वो कोट देखा उस टाइम पे मेरा फ़ोन मेरी बेटी के हाथ में था, और मेरी बेटी उस टाइम गेम खेल रही थी, एंड कोई आया और मेरी बेटी के हाथ से वो फ़ोन लेके चला गया। एंड ऑनेस्टली बताऊं, मुझे 3 साल हो गए टर्की में रहते हुए, एंड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पीपल आर वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली बताऊं कि लोग अगर मेरे पैसे तक गिर जाए, मेरी चीज़ तक गिर जाए, तो वो उठा के दे देते हैं कि आप बच्चे के साथ हैं, आप स्ट्रॉलर लेके फिर रही हैं। और वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है कि एक माँ है, बच्चे के साथ स्ट्रॉलर में इतना सारा सामान लेके वो शॉप कर रही है, वो बच्चा भी मैनेज कर रही है, वो शॉपिंग भी कर रही है। तो उस चीज़ में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से
हुआ ये कि कोई उठा के मेरा फ़ोन ले गया अल्लाह का बंदा, और वो लेके गया तो उसके बाद आई लॉस्ट माई डाटा। और उसके पीछे वजह क्या थी ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। और ये इसलिए है, अगर आप कहीं अब्रॉड में रहते हैं और आपके पास एक ही फ़ोन है और आपने एक ही फ़ोन में जो है सारा डाटा रखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक आपकी स्पेशल इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है, आपका कोई भी ऑफिशियल डाटा है, क्योंकि मोस्टली हम लैपटॉप से ज़्यादा भी आजकल फ़ोन कैरी करते हैं। तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने 2 फैक्टर अपना ऑन किया हुआ था सिक्योरिटी अपने सारे अकाउंट्स के लिए, एंड मेरी दोनों सिम्स मेरे उसी फ़ोन में थी। एंड जब मैं वहाँ पे रहते हुए मैंने टर्की की सिम तो रिकवर करा ली, मैंने री इशू करा के उसको मैंने ऑन किया, बट जब मैं अपना कोई भी इंस्टाग्राम या अपना चैनल ऑन करती थी तो उसमें वो मुझसे पाकिस्तानी सिम का जो है कोड मांगता था, जो कि मेरे पास था नहीं, और वो मेरे पास तब तक नहीं हो सकता था जब तक मैं यहाँ पे आके अपना बायोमेट्रिक चेक करा के अपनी सिम ना निकालती। तो ये मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक सबक मिला कि आपको बैकअप के लिए कोई एक ऐसा सेटअप रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा आपको अब्रॉड में रह के मिसहैप हो जाए तो आप इस चीज़ को रिकवर किस तरह करेंगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सबक था और आप लोगों से शेयर करना भी इसलिए चाहती हूँ। एंड इस सारे टाइम में आई लॉस्ट माई ऑल डाटा। मेरे 6 व्लॉग्स एडिटेड, 12 व्लॉग्स अनएडिटेड, पूरी मेरी न्यू ईयर सीरीज़, मेरी इंस्टाग्राम की सेवरल पोस्ट, एडिटेड पोस्ट, उसमें बर्थडे पार्टी पोस्ट थी, अरीशा की बर्थडे हमने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की थी, उसका अलग व्लॉग था यार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट सब गया, ऑनेस्टली सब गया, सारा डाटा चला गया। बट समटाइम्स होता है कि जब आप देख रहे हो कि आप किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रही होती है आप लोगों से रिकवर, या आप उस तक नहीं पहुंच रहे होते, तो इट्स अ साइन कि अल्लाह ताला की तरफ से कि आप उधर ही रुक जाएं, आप ज़िद नहीं बांधनी चाहिए और अल्लाह का जो हुक्म हो उसको मानते हुए उस चीज़ पे जो है अग्री कर लेना चाहिए। तो या उस टाइम पे एक तो हमारे साथ ये हुआ कि मैं वहीं पे थी, मेरा फ़ोन लॉस्ट हो गया और उसके बाद हम डाटा रिकवर नहीं कर पाए। अच्छा, उस टाइम पे हमें जब मेरा फ़ोन लॉस्ट हुआ, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी कि हमें कहा गया कि आप पुलिस स्टेशन जाएँ, पुलिस में रिपोर्ट जो है ना रिपोर्ट करवाएँ अपने फ़ोन की। अब हम बेचारे पाकिस्तान के डरे हुई आवाम, स्पेशली कराची की, पुलिस स्टेशन का सुन के तो हम लोगों को वैसे ही जान निकल गई कि अच्छा हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस पे मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बना, आप लोग यहाँ पे जो है एज अ रेजिडेंट आ रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। इस पर मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी कि अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा हैपनिंग होती है तो क्या रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है आपको इस चीज़ से निकलने के लिए। और आपके जो पुलिस में भी ये नहीं जाके कि आपने जाके वहाँ पे कहा कि जी हमारा फ़ोन खो गया, रिपोर्ट लिख लें, नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे भी एक रूल है पूरा, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर अलग से व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं एक एक चीज़ शेयर करूंगी कि क्या क्या स्टेप्स थे और क्या क्या चीज़ें हमने फॉलो की और क्या क्या हमें उसको कराने के बेनिफिट्स भी हुए। मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, पूरी डिटेल्स के साथ। तो ये सारा था। उसी दौरान आ गया जी स्नोस्टॉर्म, स्नोस्टॉर्म आया और दैट वाज माय फर्स्ट विंटर इन टर्की, प्रॉपर वाली, और मैंने भी फर्स्ट टाइम पे ये स्नोस्टॉर्म देखा था। तो हमने देखा यहाँ पे स्नोस्टॉर्म, और स्नोस्टॉर्म बहुत ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई। और इतने आप प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात बताइएगा अगर आप वो व्लॉग्स देखना चाहते हैं। मेरे पास वो व्लॉग्स हैं, मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से वो व्लॉग्स शूट किए थे और वो कुछ डाटा मेरे पास है। एंड वो इतना ज़्यादा स्नो स्टॉर्म था, मैं आपको सिर्फ उसका छोटा सा एक ग्लिम्स ही बताते ही चलूँ कि वो क्या था। वो इतना ज़्यादा था कि 4 किलोमीटर पे लोग अपनी गाड़ियों में बर्फ़ में फंसे हुए थे पूरी रात के लिए, और 1.5 दिन बाद लोग घरों में आए कि इतना शदीद था कि वो 4 किलोमीटर क्रॉस करके अपने घर तक भी नहीं आ सके, इतनी शदीद बर्फ़ पड़ी थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो वाले भी आप लोगों के लिए वो वाले व्लॉग्स लगाऊं ना लगाऊं। जून में बर्फ़ वाले व्लॉग देख लेना यार, मज़ा भी आया। आके जब हम लोग पाकिस्तान आ गए, अच्छा उसके दौरान मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे साथ उसके बाद हुआ क्या, सिर्फ यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद हमारे साथ ये हुआ कि फ़ोन चला गया,
उसके बाद जो है पुलिस वाला सारा ये झमेला हमने हटाया। स्नो स्टॉर्म आ गया। स्नो स्टॉर्म के दौरान ही मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को हो गया ओमिक्रॉन कोविड। या ओमिक्रॉन कोविड हम तीनों को हो गया था और उस टाइम पे हम घर पे थे एंड ऑनेस्टली उस टाइम मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ भी मैं फिल्म नहीं कर पाई, कोई चीज़ भी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमें बिल्कुल होश नहीं था। एंड हमें लगा कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें हैं कि हमें टेस्ट किया जा रहा है, आप जो भी चीज़ कहें कि आगे पीछे परेशानियाँ आएँ तो बस सबका खैरात करना चाहिए। हमने भी यही चीज़ की और अल्लाह से मदद मांगी और उसके बाद फिर हम लोगों ने फुल ब्रेक ले ली। हमें लगा कि ये दिस इज़ अ साइन टू टेक अ ब्रेक। सो हम लोगों ने ब्रेक ले ली और उस वक्त तक हम लोग फिर पाकिस्तान का प्लान कर चुके थे। हम लोग जब स्नो स्टॉर्म हुआ और हालात इस तरह से थे कि सब कुछ बिल्कुल बंद था और अगले कुछ अर्से के लिए नहीं हो रहा था चलना, तो माय हस्बैंड डिसाइड कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा और हम लोग पाकिस्तान चलते हैं और घर वालों से मिल के आते हैं और कुछ हिम्मत भी ऐसी हो रही थी। तो यार हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने का भी मैंने एयरपोर्ट का वही रह गया यार पुराने में से, बाकी सब चीज़ें तो गई, शायद किस्मत में नहीं था। सो यार दिस इज़ इट। ये सारी स्टोरी थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों ब्रेक लिया। एंड आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने जब अपना अकाउंट रिकवर कराया, अपना जो सिम थी, क्योंकि वो मुझसे पाकिस्तानी सिम का कोड मांग रहा था, मैंने टर्की की सिम तो अपनी रिकवर करा ली थी लेकिन मैंने पाकिस्तानी सिम अपनी रिकवर नहीं करा सकती थी अपनी बायोमेट्रिक के बगैर। जब मैंने पाकिस्तान आके अपनी पाकिस्तानी सिम रिकवर कराई तो उस टाइम पे जब मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन किया तो ऑनेस्टली बताऊं, इसमें मेरे बहुत सारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे मैसेजेस किए हुए थे और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत कुछ पूछा हुआ था। एंड इसके अलावा कुछ लोगों ने तो इतने मज़े के सवाल पूछे हुए थे कि पता नहीं हमें क्या हो गया है, मेरी फैमिली में कोई मसला हो गया है, हम मियाँ बीवी में कोई मसला हो गया है, या हमारी लाइफ को कुछ ऐसे हो गया, या हम इस्तांबुल में कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मैं अचानक से गायब हो गई हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचते। एंड उससे बुरी बात को मैं साइड पे रखूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों ने अच्छी बातें की हुई थी मुझसे, मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में पूछा हुआ था। एंड बहुत सारी दुआएँ आप लोगों ने शेयर की हुई थी, बहुत सारी दुआएं दी हुई थी और शायद आप लोगों की दुआएं लगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सारी चीज़ से, उस एक टफ़ टाइम से निकल आए। तो जो भी मुश्किल वक्त आता है ना तो उसके बाद हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, वो अल्लाह की तरफ से एक तरह की ब्लेसिंग होती है। आई बिलीव कि वो उसी से ही हमने सीखा, हमने उससे बहुत सारी चीज़ें सबक हासिल किए कि नेक्स्ट टाइम हमें वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सो बहुत लंबा व्लॉग हो गया ये वाला। इंशाल्लाह मैं आऊँगी नए व्लॉग में नई चीज़ें लेके आप लोगों के पास। एंड मैंने बीच में सोचा था कि मैं शायद व्लॉग नहीं कंटिन्यू करूँगी, बट आप लोगों के मैसेजेस ने मुझे इनकरेज किया। एंड देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड शुड आई कंटिन्यू माय यूट्यूब और नॉट। देन माय हस्बैंड सेड दिस इज़ योर पैशन, करो, क्यों ना करो, तुम अच्छा कर भी रही हो। सो फिर मैंने आके यहाँ पे 3-4 महीने बाद, क्योंकि मैं बहुत ही एक फारिग सा फ़ोन यूज़ कर रही थी पुराना सा उस टाइम तक, देन आई इन्वेस्टेड ऑन माई गैजेट अगेन, क्योंकि मेरे पास पहले जो फ़ोन था वो बहुत प्रोफेशनल था। एंड वो जब मेरा ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है मैंने नया फ़ोन, आपको पता है कि आजकल इस महंगाई में बंदा जल्दी नहीं ले सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बॉट माई कैमरा, आई बॉट माई फ़ोन और अब आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। एंड मैं थोड़ी ये रिलक्टेंट हो रही थी कि पता नहीं पाकिस्तान में मुझे कोई इस तरह बैठ के देखना चाहेगा नहीं चाहेगा, बट आफ्टर दैट व्लॉग मुझे जो आप लोगों ने पर्सनल DMs किया, तो DMs करते हो ना तो प्लीज़ कमेंट में भी बोला करो। सब मुझे आके इंस्टाग्राम पे DM कर रहे होते हैं, आपका नया व्लॉग नहीं आया, आप ही सिस्टर आपका नया व्लॉग नहीं आया। यार यहाँ करो कमेंट्स, मुझे सपोर्ट मिलती है उस कमेंट से, आप लोग वहाँ पूछते हैं। सो बातें नहीं ख़त्म होने वाली, मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार। 85% लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे और वीडियोस अच्छी बनाऊँ ना, मुझे भी सपोर्ट चाहिए। सो और थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से इंकरेजमेंट भी चाहिए इतने बड़े ब्रेक के बाद। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।